तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी तेरे ससुर ज़्यादा दिन के नहीं। आज जतिन की 13वीं है। सारा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता आनंद तो जैसे मूर्ति बन गए हैं। उन्हें बेटे के जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है। ना तो कुछ कहते हैं ना ही कुछ सुनते हैं। जतिन की नवविवाहिता सपना का हाल भी बुरा है। बीच बीच में उसे होश आता है तो जतिन को पुकारने लगती है, पर जैसे ही उसे जतिन के जाने का आभास होता है, रोते रोते वह फिर से बेहोश हो जाती है। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी बहुत दुखी हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ईश्वर इतना भी कठोर हो सकता है। किसी ने आनंद जी को कभी ऊंचे स्वर में बात करते हुए भी नहीं सुना। इतने सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय, सभी ईश्वर के अन्याय पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं यह सब पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अभी 2 महीने पहले ही तो इस घर में शहनाइयाँ गूंज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और अब चारों तरफ सिर्फ मातम पसरा है। आनंद जी के इकलौते बेटे जतिन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जैसे ही यह खबर लोगों को हुई, उनके घर के सामने और अंदर लोगों का जमघट लग गया। सभी उनके इस दुख में शामिल थे। खुद जतिन भी बहुत ही प्यारा और होनहार बच्चा था। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते और कहते, अगर बेटा हो तो जतिन जैसा। जतिन कभी माता पिता की एक पुकार पर ही आकर खड़ा हो जाता था। आज वह बार बार पुकारने पर भी नहीं उठ रहा था। कभी माता पिता से बिना पूछे वह कहीं नहीं गया और आज उनसे बिना पूछे यह दुनिया छोड़कर उन्हें बेसहारा करके चला गया। जिसने भी इस दुर्घटना के बारे में सुना उसकी आंख रो दी। आनंद जी और उनकी पत्नी मधु दोनों का ही बुरा हाल था। कौन किसे संभालता। जब से सपना ने यह खबर सुनी वह बेहोशी में थी। बीच बीच में होश आता तो दहाड़े मारकर रोने लगती, जतिन को पुकारती और फिर बेहोश हो जाती। परिवार के लोगों ने इन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था, पर सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि आनंद जी बिल्कुल चुप हो गए थे। लोगों को डर था कि वे इस दुख को शायद सहन ना कर पाएं और कहीं उन्हें भी कुछ हो ना जाए। इसीलिए उनके छोटे भाई लगातार भाई के साथ परछाई की तरह थे। आज सपना के मायके के लोग भी यहाँ आए हुए थे, पर सपना को तो अपना ही होश नहीं था। सपना की माँ समधन के गले लगकर बहुत रोई और फिर रोते रोते बेटी के पास पहुँची। उस समय सपना के पास उसकी चाची सास और बुआ सास थी। दोनों ने सपना को माँ के पास अकेला छोड़ दिया। शायद वे उसे कहीं ज़्यादा अच्छे से समझा सकती थी और फिर सपना के भविष्य को लेकर भी कुछ फैसला लेना ज़रूरी था। जतिन तो जा चुका था, पर सपना के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसे खुद को इस दुख से बाहर निकालना ही होगा। लोग अफसोस जता रहे थे, बेटा भी गया और अब बहू भी चली जाएगी। बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाएंगे। माँ ने सपना को पानी पिलाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। जब उसे कुछ होश आया तो माँ ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पूछा, सपना तूने यहाँ किसी को बताया तो नहीं कि तू इस समय गर्भवती है। यह सुनकर सपना रोने लगी। माँ की बात सुनकर उसे याद आया कि वह गर्भवती है, नहीं तो उसे इस बात का भी ख्याल नहीं था। रोते हुए सपना बोली, माँ अवसर ही नहीं मिला किसी को कुछ बताने का। जतिन को भी नहीं बता पाई कि वे पिता बनने वाले हैं और सपना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची, मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर तुझे खुद को मजबूत करना होगा। जतिन इस समय जहाँ भी होगा तुझे दुखी देखकर उसे भी दुख हो रहा होगा। अच्छा ही हुआ जो यह बात यहाँ किसी को नहीं पता, और खबरदार जो तूने यह बात किसी को बताई, नहीं तो तुझे यहाँ से ले जाने में हमें मुश्किल हो सकती है। सपना बोली, माँ आप क्या कह रही हैं? माँ बोली, हाँ, बाहर तेरे पिताजी तेरे परिवार वालों से इसी बारे में बात कर रहे हैं। जतिन के जाने के बाद तेरा इस घर में रहने का क्या मतलब? तेरे सामने तो
पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम जल्दी ही तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी दूसरी शादी कर देंगे और धीरे धीरे तू इस दुख से उबर जाएगी। पर माँ, यह बच्चा, माँ ने कठोरता से कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, मैं तेरा अबॉर्शन करा दूंगी। पर इस समय इससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल है हमारे सामने। सुना है तेरे ससुर जी को बेटे के जाने का गहरा सदमा लगा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वह भी अब ज़्यादा दिन के नहीं। उन्हें कुछ हो इससे पहले मैं तुझे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। माँ की बातें सुनकर सपना हैरान थी। वह बोली, माँ तुम ऐसी निष्ठुर कब से हो गई? माँ बोली, जब बात अपने बच्चे की ज़िंदगी पर बन आती है तो माँ कुछ भी कर सकती है। इस समय मुझे सिर्फ तेरे भविष्य के बारे में सोचना है। और मेरे बच्चे के भविष्य का क्या माँ? मैं भी तो माँ हूँ, क्या मुझे अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए? माँ ने उसी कठोरता के साथ कहा, नहीं, इस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। अगर यह पैदा हो गया तो तेरा भविष्य चौपट हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सपना बोली, अच्छा माँ, एक बात और बताओ, अगर मेरे सास ससुर को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो क्या मेरे ससुर जी के बचने की कोई उम्मीद है? माँ बोली, यकीन से तो नहीं कह सकती, पर यह बच्चा उन्हें जीवन दान दे सकता है। बेटे के जाने के बाद उनके जीने की इच्छा मर चुकी है, पर इस नए जीवन के आगमन की खबर उन्हें फिर से जीने का एक मकसद दे देगी। सपना उठी और बोली, ठीक है माँ, फैसला हो चुका है, मैं कहीं नहीं जा रही। जिस तरह तुम्हें मेरी फिक्र है, मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र है। उसके सामने पिता तुल्य ससुर जी की छवि तैर गई। अगर यही बच्चा अंतिम आशा है उसके ससुर जी का जीवन बचाने की, तो वह इस आशा को मिटने नहीं देगी। वह कैसे भूल सकती है उनका वह स्नेहिल व्यवहार, जो प्यार उसे कभी अपने पिता से नहीं मिला, वह उसे यहाँ इस घर में आकर ससुर जी से मिला। नहीं, वह अपने पिता को नहीं खो सकती। यह बच्चा उसके जतिन की आखिरी निशानी है, इसे वह हर कीमत पर बचाएगी। माँ उसके इरादे समझ गई और बोली, बेटी तू इस समय भावनाओं में बहकर कोई कदम मत उठा। तू नहीं जानती यह फैसला तेरे भविष्य को नष्ट कर देगा। इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं बिताई जाएगी, मेरी बात मान ले। पर तब तक सपना दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुकी थी। वह अपने ससुर जी के पास पहुंची और बोली, पिताजी आप क्यों निराश होते हैं? जतिन कहीं नहीं गए, वह हम सबके साथ हैं। तभी उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। बेटी तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? होश में आ, जतिन अब हम सबको छोड़कर जा चुका है। सपना सास से लिपटकर रोने लगी और रोते हुए सास को अपने गर्भवती होने की बात बताई, जिसे सुनकर उनके रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने पति को जोर से हिलाया और बोली, अपना जतिन लौट आया है। सुन रहे हैं आप, हमारा जतिन लौट आया है, बहू उम्मीद से है। यह सुनकर आनंद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वहां उपस्थित सभी लोग इस दुख की घड़ी में भी सुकून महसूस करने लगे। दूर खड़ी माँ सपना के इस फैसले पर बहुत नाराज और दुखी थी, पर सपना खुश थी। उसके इस फैसले ने 2 जिंदगियां बचा ली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।